बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो मियां बिलाल साहब के लिए है। मियां बिलाल एडवोकेट, बड़ी इज्जत करता था, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता था और इन्हें मैं समझता था कि वाकई कानूनदान है और लोगों के लिए, अवाम के लिए, इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, कानून की जंग लड़ते हैं ये। लेकिन नाज़रीन, रात गए लाहौर बार के इलेक्शन के वक्त, लाहौर बार का इलेक्शन इनका ग्रुप जीत गया और इनकी जो वीडियो वायरल हुई है, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लग जाएं तो फिर आम शहरियों पे क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, मियां बिलाल का मसला नहीं है ये। मियां बिलाल की तो मंजर आम पर आ गई वीडियो। ये मसला सारे वकला का है, ये मसला लाहौर बार का है, ये मसला पंजाब बार का है, ये मसला हाई कोर्ट बार का है, ये मसला सुप्रीम कोर्ट बार का है कि क्यों पाबंदी नहीं लगाते वो अपने वकला के ऊपर गैर कानूनी काम करने पर, और क्यों इनके लाइसेंस कैंसिल नहीं करते, क्यों इन पर मुकदमा दर्ज करके इनको खुद पुलिस के हवाले नहीं किया जाता। नाज़रीन, हाँ, यहां पर इस शहर में कोई आम शख्स एक पिस्टल के साथ उसकी तस्वीर वायरल हो जाए, सिर्फ एक पिस्टल उसने हाथ में पकड़ा हो यूं करके, और वो पुलिस के हाथ लग जाए, मुतलका पुलिस के हाथ लग जाए, तो उस वक्त तक मुकामी पुलिस को सांस नहीं आता कि जब तक उस शख्स को पकड़कर टेबल पर उसका पिस्टल और गोलियां 4 रख कर तस्वीर खिंचवा कर उस पर पर्चा ना दे दें। लेकिन यहां पर हर ताकतवर शख्स अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर साल की तरह लाहौर बार के इलेक्शन में वकला ने टका के फायरिंग की है, पुलिस पास खड़ी हुई है, बेबस खड़ी देख रही है इन वकला को। ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून की धज्जियां नहीं बिखेरनी चाहिए, कानून को कानून रहने देना चाहिए। फायरिंग का कल्चर कहाँ से है हमारा? हमारे पंजाब का तो फायरिंग का कल्चर ही नहीं है। ये फायरिंग का कल्चर तो केपीके का है, हमने इसको भी यहाँ पे कल्चर बना लिया है। तमाशा खड़ा किया हुआ है, तनकीद की जा रही है कानून पे, वकला पे, पुलिस डिपार्टमेंट पे। क्या वजह है? पुलिस एफआईआर देगी, ये अपनी बेल्स करवा लेंगे, ख़त्म बात, मामला ख़त्म। लेकिन नाज़रीन, कानून को कानून रहने देना चाहिए। मियाँ साहब, बड़ा दुख हुआ है मुझे, यकीन जानिए बहुत दुख हुआ है कि आप जैसी शख्सियत जो है ये काम कर रही है। मैं आपके कानून के जो मशवरे हैं, जो आपके कानून जो आप लोगों के लिए बोलते हैं, जो आप बात करते हैं, मैं बड़ा पसंद करता था आपको और मैं समझता था कि यार ये कानूनदान है। आप चंद वकला हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनमें मियाँ अब्दुल मतीन साहब हैं, आप हैं, एक और साहब हैं वो ऐनक वाले, और मैं आप लोगों की यकीन जानिए बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार ये लोग इस वक्त मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों की बेल्स करवा देते हैं और लोगों के कानूनी मामला में उनकी हेल्प करते हैं। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लोग आपसे रब्ता करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ये समझ लें, कम अज़ कम लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में ये खलिश ज़रूर आई है कि मियाँ साहब आपने ये क्या किया है। आपने किस किस्म की जो है अपनी वीडियो बनवाई है, कैसे आप छन्ना चला रहे हैं, कैसे आप क्लाशन चला रहे हैं। सबके पास क्लाशन है मियाँ साहब, कोई पंजाब में शायद ही कुछ लोग हों कि जिनके पास असलिया ना हो। लेकिन मियाँ साहब, ये तरीका अगर अच्छा नहीं है, इससे वकला की तो बदनामी हुई हुई है, कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं और ये इंतहाई ज़्यादती है, हमारे मुआशरे के लिए ज़्यादती है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मुआशरे में कि अगर मियाँ बिलाल क्लाशन का छन्ना चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, कोई नहीं चला सकता। मियाँ साहब, इस चीज को श्योर करें, इस चीज को श्योर करना आपका काम है। कोई नहीं चला सकता, इस बात को बताना चाहिए आपको, लेकिन आपने खुद ही ये काम कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है और लाहौर पुलिस हर तरह, हर साल की तरह बेबस नजर आई है। अब एफआईआर आ जाएगी भी कुछ देर में सामने मेरे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एफआईआर हो गई है, लेकिन ये गैर कानूनी काम है और इसे गैर कानूनी कहना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी वीडियो में आगे बताएं लोगों को कि मैंने गैर कानूनी अमल किया जिस पर मुझ पर एफआईआर हुई है। नाज़रीन, इंतहाई ज़्यादती है, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये सब कुछ, और नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बार को, हाई कोर्ट बार को, पंजाब बार को, लाहौर बार को। अपने वकला को समझाना चाहिए कि आप लोग कानून के रखवाले हैं, अगर आप ही कानून की धज्जियाँ बखेरेंगे तो फिर मुआशरे पर और आम आवाम पर क्या असर पड़ेगा। हमारा मुआशरा पहले ही बड़ा बिगड़ चुका हुआ है मियाँ साहब, बहुत बिगड़ चुका हुआ है। आपकी सोच नहीं है, हम ग्राउंड पे क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, क्या क्या वाकयात हो रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, और वो केसेस आपके पास भी आते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है। इसको रोकना है या बढ़ाना है, ये आप लोगों के सर पे है। हम सब नौजवान नस्ल है, आप वकला की नुमाइंदगी करते हैं, मैं सहाफ़ी हूं। हम सब लोगों ने सोचकर इस मुल्क को चलाना है। हमारे मुआशरे को सोशल मीडिया ने पहले ही बहुत बिगाड़ दिया हुआ है, इसको ठीक कीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
मुआशरा किस तरफ जा रहा है। मेरी 85 की पैदाइश है मियाँ साहब, 85 का पैदा हुआ हूँ मैं, स्कूलिंग की है मैंने वो दौर, सुनहरा दौर देखा हुआ है इस मुल्क का, कितनी सफाई सुथराई होती थी, इस किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर कितनी सख्ती होती थी। लेकिन अब क्या चल रहा है आपके सामने है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है मियाँ साहब, यकीन जानिए मुझे बड़ा दुख हुआ है कि ये आपने ये काम किया है। और वकला तो करते हैं, सब करते हैं, हर साल करते हैं। कोई ऐसा साल गुजरा ही नहीं है लाहौर बार के इलेक्शन का कि इलेक्शन जीतने के बाद फायरिंग ना हुई हो। लेकिन कानून और इंसाफ, ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे मुआशरे की बड़ी अहम चीज़ें हैं। और आप और मैं तो बने हुए हैं इस वक्त ठेकेदारी बने हुए हैं ना, बताते हैं लोगों को। तो जब ठेकेदारी ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आम आवाम को तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, और इस मुल्क में कानून और इंसाफ का भी फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं होना चाहिए, गलत अमल है। कंडेम्प्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को कि लाहौर बार के इलेक्शन के अंदर जो फायरिंग की गई है वकला की जानिब से, गैर कानूनी अमल है। कार्रवाई पुलिस करेगी, इन पर FIR तो होगी, लेकिन FIR हो ही क्यों मियाँ साहब, ऐसा काम ही क्यों हो। और बहुत सारे तरीके हैं खुशियाँ मनाने के, आतिशबाजी कीजिए आप इजाज़त लेके DCO से, लेकिन ये जो फायरिंग है और इस किस्म की शदीद फायरिंग है, इससे किसी का नुकसान भी हो सकता था। अल्लाह मुझ समेत तमाम दोस्तों की हदायत नसीब फरमाए, आमीन जी। इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।